हेपेटाइटिस ट्रीट ना किया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, सिम्पटम्स आने जैसे पाकिस्तानियों का कॉमन मसला है। इम्यून सिस्टम है या कुव्वत मदाफत है वो आपके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, बॉडी सेल के खिलाफ ही रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको कैंसर हो जाएगा। जिगर का ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से आपकी जो है वो स्टूल के जरिए से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। कि अगर आपको ज्वाइंटिस है यानी पीला जरकान है, आपने ए और ई टेस्ट कराया, हेपेटाइटिस ए और ई, ये पॉजिटिव आ गया। ए और ई अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने आलूदा पानी, रेडियो के जो ढक्कन है उनके भी मुंह खुले हुए हैं जो बिल्कुल बाल्टियों के, बिल्कुल और बिल्कुल। लाहौर में पूरे नालों के भी मुंह खुले हुए हैं। वहां से मक्खियां उड़ती हैं, वो जामे शीरी भी पीती हैं और वो नाले में भी जाती हैं और वही गिलास फिर हम भी पीते हैं और वही ट्रांसफर हमारे अंदर होता है। तो इस तरह आपको हेपेटाइटिस ए और ई हो जाता है, जिसको हम ज्वाइंटिस कहते हैं। अगर ये हो गया तो परेशान नहीं होना। हेपेटाइटिस के लिए आपने स्टेरलाइज वाटर लेना, यानी आपने फिल्ट्रेशन वाला पानी इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है, उस पानी को 2-3 दफा उबाल लें। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी का इस्तेमाल करें। मेडिकल में क्वालिटी और क्वांटिटी, कि जो चीज आपने ली किस क्वालिटी की है और खाई है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये तीनों खतरनाक हैं। वो माएँ जो डिहाइड्रेटेड हैं, पानी का कम इस्तेमाल करती हैं या उनकी डाइट पैटर्न उस कैटेगरी का नहीं है, तो उनके बच्चों में पैदाइश के फौरन बाद पीला यरकान होता है। अगर हेपेटाइटिस ट्रीट ना किया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, सिम्पटम्स आने जैसे पाकिस्तानियों का कॉमन मसला है कि जब उन्हें थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है तो वो डॉक्टर के पास जाना तो पसंद नहीं करते, सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं, अपना इलाज खुद ही करते रहते हैं। लेकिन जब वो बहुत सिवियर हो जाता है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या उस केस में ये कितना डेंजरस हो सकता है? ये कैंसर कॉज कर सकता है, लिवर को इफेक्ट कर सकता है, क्या हो सकता है? अच्छा अफसा, जैसे कि आपने ये कहा कि इसको निगलेक्ट करना, यानी मुझे पता चल गया मुझे हेपेटाइटिस है और मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे किसी ने कहा था फलां फकी ले लो, अरक ले लो, पुदीने का जूस पी लो, गन्ने का रस पी लो, ठंडी चीज़ें लेनी है, गर्म नहीं लेनी, तो मेरा यरकान ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाएगा। ना मैंने उसकी टेस्टिंग करवाई और खुद बस मुझे पता चला कि मुझे ज्वाइंटिस की अलामत है और मैंने निगलेक्ट किया, पानी शानी पिया, इधर उधर मैंने बाकी चीज़ें करके और नीम हकीम खतरा है जान, और मैंने कोई ना कोई फकी शकी ली और मैंने समझा कि मेरा ठीक हो गया। अब वो ठीक नहीं हुआ। अब वो कन्वर्ट हो गया हेपेटाइटिस की टाइप्स के अंदर, यानी वो बी में चला गया, सी में चला गया, डी में चला गया। फिर भी आपने निगलेक्ट किया तो क्या होगा, आपके जो बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज आ जाती है, यानी आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या कुव्वत मदाफत है वो आपके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। बॉडी सेल के खिलाफ ही रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको कैंसर हो जाएगा। आपको जिगर का ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से आपकी जो है वो स्टूल के जरिए से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाएगा और आपकी मौत वाकई हो जाएगी। और फिर आप कहेंगे जी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। हम तो इस वीलॉग में प्रॉपर आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ज्वाइंटिस है यानी पीला जरकान है, आपने ए और ई टेस्ट कराया, हेपेटाइटिस ए और ई, ये पॉजिटिव आ गया। अब आपने करना क्या होता है कि ये दोनों होते क्यों हैं, यानी ज्वाइंटिस क्यों होता है, हेपेटाइटिस ए और ई क्यों होता है। ए और ई अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने आलूदा पानी, यानी ऐसा पानी जो फिल्ट्रेशन नहीं हुआ प्रॉपर, जो है वो मिनरल्स वाटर नहीं है या प्रॉपर आपने स्टरलाइज नहीं किया हुआ, पानी साफ नहीं है और उस पानी का आपने इस्तेमाल किया। ऊपर से जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो आपने देखा शिकंजवी, सरदाइयाँ, सत्तू, ये आपको रेडियाँ जगह जगह नजर आनी शुरू हो गई। रेडियो के जो ढक्कन है उनके भी मुंह खुले हुए हैं जो बाल्टियों के, और लाहौर में पूरे नालों के भी मुंह खुले हुए हैं। वहां से मक्खियां उड़ती हैं, वो जामे शीरी भी पीती हैं और वो नाले में भी जाती हैं और वही गिलास फिर हम भी पीते हैं और वही ट्रांसफर हमारे अंदर होता है। तो इस तरह आपको हेपेटाइटिस ए और ई हो जाता है, जिसको हम ज्वाइंटिस कहते हैं। अगर ये हो गया तो परेशान नहीं होना। परेशान इसलिए नहीं होना कि इसके साथ अगर आपको सिम्टम्स हैं, यानी उल्टी आ रही तो उल्टी की दवाई लेनी, मैदे में दर्द है तो मैदे की दवाई लेनी, बुखार हो रहा है तो बुखार को ट्रीट कराना है। लेकिन हेपेटाइटिस के लिए आपने स्टेरलाइज वाटर लेना, यानी आपने फिल्ट्रेशन वाला पानी इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है, उस पानी को 2-3 दफा उबाल लें। उबालने के बाद अपनी बोतलों में डालें, उसको फ्रीज कर लें, नॉर्मल पीते रहें। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी का इस्तेमाल करें और घर में बनी हुई शिकंजवी जो स्टेरलाइज वाटर हो, फिल्ट्रेशन वाला पानी हो, उसको इस्तेमाल करें। ORS ले लें, कैल्शियम ले लें शुगर फ्री वाली, ताकि आपका वेट भी ना बढ़े और अपनी डाइजेशन के अंदर, जैसे ये करता है जैसे गर्म चीज़ें नहीं खानी, ठंडी तत्ती, तो ये मेडिकल के अंदर गर्म ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेडिकल में क्वालिटी और क्वांटिटी, कि जो चीज़ आपने ली किस क्वालिटी की है और खाई है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो अच्छा फ्रूट इस्तेमाल करें, जो भी मौसमी फल आता है उसको इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन में ना जाने दें, पानी की कमी ना होने दें। चाय का, कॉफ़ी का, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। अगर आपको ज्वाइंटिस है तो ये रिवर्स हो जाएगा। राइट।
अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे चाहूँगी कि जो हेपेटाइटिस की सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप्स या डेंजरस फॉर्म्स आप कह लें, वो ज़रा हमें हाइलाइट करके बताएँ कि कौन-सी हैं और क्यों हैं? अच्छा हफ्सा, जैसे मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी, सी और डी, हुँ, हुँ, ये 3 ऐसी डेंजरस कैटेगरी है, जिनको लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। लोग ये मैंने जैसे आपको बताया काले और पीले यरकान को जानते हैं। वो कहते हैं जी इसका अगर रंग काला हो रहा तो काला यरकान है, पीला हो रहा तो पीला यरकान है। मैं उनको कि ये कहता हूँ कि अगर प्योर व्हाइट हो रहा तो फिर कौन-सा यरकान है? अगर हाँ, बंदा पिंक है तो फिर कौन-सा यरकान है? तो ये कोई ऐसी अलामत नहीं होती कि रंग देखने से यरकान का पता नहीं चलता, तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। हुँ, बी, सी और डी। हुँ, बी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ओरल किसी के साथ मेल-मिलाप कर रहे हैं तो उसके थ्रू हुँ, ट्रांसफ़र होता है। हुँ, हुँ, अगर आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपके पार्टनर्स के साथ है या आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, हुँ, तो उनके थ्रू ये आपको ट्रांसफ़र होता है। और जिनको हेपेटाइटिस बी है और वो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हुँ, उन्हीं को खतरा है कि उनको हेपेटाइटिस डी भी होगा। ओके, ठीक है? हुँ, चूँकि वो मल्टीपल लोगों से मिल रहे हैं, मल्टीपल उनके जो है वो चेंजिंग हो रही हैं। अब हेपेटाइटिस सी पे आ जाते हैं। सी जो है ये बेसिकली जिसको काला यरकान जैसे मैंने आपको कहा, ये भी खतरनाक है क्योंकि इसमें अलामतें क्या होती हैं कि लोगों को ना ऑन एंड ऑफ बुखार होता रहता है। हुँ, सुबह हो गया, शाम को उतर गया। जिस्म में कमज़ोरी है, खाधा-पीता लगदा ही नहीं। जिस्म जड़ा काला होंदा जा रहा है। ब्लड कड्डो ते रंगत चेंज है। तो हुँ, ये वो कैफ़ियतें हैं जो आम एक लेमैन समझता है। हुँ, वो कहता है मेरे नेलों के रंग बदल रहे हैं, मेरे हाथों के रंग बदल रहे हैं, उँगलियों के पोरों का रंग बदल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे होंठ खुशक हो रहे हैं, ज़ुबान का हुँ, रंग देखें, सेक्रीशन आ रही है, ज़ुबान बाहर निकालता हूँ, ऊपर वाइट पीली सेक्रीशन नज़र आती है। तो ये वो अलामतें होती हैं जब पेशेंट इस कंडीशन के साथ आता है कि एक तो ख़ारिश रहती है मेरी बॉडी पे, ऑन एंड ऑफ बुखार रहता है, हुँ, दिल मतली होता रहता है, खाधा-पीता लगदा नहीं, ते डॉक्टर साहब मैनूं दसो मैं की करा? तो उसका जब हम टेस्ट कराते हैं हेपेटाइटिस सी तो वो पॉजिटिव आता है। हुँ, अब एक टेस्ट होता है जिसमें हम जस्ट स्क्रीनिंग कराते हैं। हमने टेस्ट किया जैसे कोई बंदा किसी को ब्लड देने गया, उसने टेस्ट कराया, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो हेपेटाइटिस है। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने कहा जी ब्लड में हुँ, आ गया। हुँ, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब उससे आगे फिर जब हम बढ़ते हैं तो फिर उसकी मजीद डिटेल के ऊपर हम जाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये तीनों खतरनाक हैं। हमारा ये पैगाम है पब्लिक को कि जब भी आपको हेपेटाइटिस का कोई मसला हो तो इनको नेग्लेक्ट मत करें। आप अपना इनके पॉजिटिव जो अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें। अगर आपको उसमें लगता है कि नेगेटिव है तो ठीक है। अगर उसमें पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसकी बाकी टेस्टिंग ज़रूर कराएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकें। अच्छा, कोई पेशेंट अगर अफेक्टेड है हेपेटाइटिस से, ठीक है, स्पेशली मदर की मैं बात करूँगी, और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेगनेंसी के दौरान है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे में भी आगे ट्रांसमिट हो जाए, और इसको अगर होता है ट्रांसमिट, तो इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अच्छा, इसमें ना 2-3 मिथ्स हैं। हुँ, एक मिथ्स तो ये है कि लोग कहते हैं कि मुझे पीलिया था या मुझे पीलिया है। इसी दौरान में प्रेगनेंसी होगी, तो क्या मेरे बच्चे को भी पीलिया यानी पीला यरकान हो जाएगा? हुँ, अमूमन हमने देखा है कि वो माएँ जो डिहाइड्रेटेड हैं, पानी का कम इस्तेमाल करती हैं या उनकी डाइट पैटर्न उस कैटेगरी का नहीं है, तो उनके बच्चों में पैदाइश के फ़ौरन बाद पीला यरकान होता है। हुँ, लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार बच्चे लेके आती हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन। बच्चा लेके आती हैं 5 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, डॉक्टर साहब देखना ज़रा है, बड़ा पीला हो गया। हम जब उनको देखते हैं तो देखने के बाद क्या डिसाइड करते हैं, हम उनको कोई मेडिकेशन नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं कि जब सूरज सुबह निकल रहा होता है तो आपने इसको सन एक्सपोजर देना है। सुबह के टाइम में सूरज की रोशनी इसको लगे डायरेक्ट, हुँ, वो रोशनी लगे जब सूरज निकल रहा हो, जब उसकी किरणें बड़ी खूबसूरत हों और बड़ी आपको वो उस तरह जलाए ना आपकी जिल्द को। तो वो 15 से 20 मिनट आपने डेली बैठना होता है। तो हुँ, बच्चों में होने वाला यरकान जो माँ बाप से ट्रांसफ़र होता है, पीला यरकान, हुँ, वो बगैर दवाइयों के ख़त्म हो जाता है। ठीक। अब दूसरी बात आ गई हेपेटाइटिस बी और सी अगर हुँ, वालिदैन में से किसी को है, अब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी में बेसिकली होता तो नहीं ऐसे 100 में से कोई 5-10% ऐसे केस आते हैं। तो वो पैदाइश के वक़्त अगर उनको था तो उनको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को या अपने सर्जन को बताना चाहिए या फिज़िशियन जो उनको देख रहा है हुँ, कि मुझे हेपेटाइटिस बी या सी था, मैंने ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया या अभी भी है या नहीं है। तो वो वैसे तो ये होता है कि जब भी आप डिलीवरी इसमें आप प्लान करते हैं प्रेगनेंसी, तो आपका जो एक अच्छा क्लिनिशियन, एक अच्छा प्रैक्टिशनर होता है, वो सारी प्रोफाइलिंग टेस्ट करवाता है हुँ, स्टार्ट में। हुँ, उसको पता चल जाता है कि इसको कोई इश्यू है या नहीं है। अगर है, तो ट्रांसफ़र होने के चांस होते हैं। ओके। लेकिन अगर हो जाए, बच्चा पैदा हो गया, तो अब आपको पता है कि मुझे था, तो उसको वैक्सीनेशन हो जाती है उसी वक़्त, हुँ। एंटीबॉडीज़ उसको दे देते हैं ताकि जो उसको बड़ा होके आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और हेपेटाइटिस जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट ना हो। राइट।